हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बीपीएससी पाठशाला। बीपीएससी पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एडुटेरिया करंट अफेयर्स का जो प्रैक्टिस सेट है। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 देखेंगे। और मैं दोस्तों आप लोगों को एक एक वीडियो में एक एक प्रैक्टिस सेट ही प्रोवाइड करा करा देता हूँ, ताकि आपको एक अंदाज़ा भी लग जाएगा और वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं होगी और आप एक वीडियो अच्छा से देख पाएंगे फुल्ली, और जिससे एनालिसिस भी कर पाएंगे अभी कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। एक एक करके वीडियो में 18 प्रैक्टिस सेट हैं एडुटेरिया की तरफ से, तो बुक आई है। मैं एक एक करके एक एक वीडियो में आपका 50-50 क्वेश्चन है, मैं उसको एक एक सेट करा दूंगा। ये आपके 21st बीपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, देखते हैं। एक सेकेंड, चलिए। पहला क्वेश्चन है, किनकी 300वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 300 रुपये का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया है। आपको बताना है किनकी 300वीं जयंती पर, किनकी जो है वो 300 की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 300 रुपये का सिक्का, स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देवी अहिल्याबाई होलकर। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है, मई 2025 में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत किस राज्य ने खुद को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है? तो बताना है कि मई 2025 में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत किस राज्य ने खुद को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का क्या नाम है? भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का क्या नाम है? तो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा का, ये हो जाएगा भारत जेन। भारत जेन लैंग्वेज जो एआई आधारित मल्टी मॉडल ये नाम है। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के किस वन्य जीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया है? तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के किस वन्य जीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया है? आपके जो ऑप्शन ये त्रिकुटा वन्य जीव अभयारण्य, या त्राल वन्य जीव अभयारण्य, या नंदनी वन्य जीव अभयारण्य, या फिर गुलमर्ग वन्य जीव अभयारण्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा तराल तराल वन्य जीव अभयारण्य, जो कि जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने जनगणना 2027 की घोषणा की है, जिसमें जातिगत गणना भी शामिल होगी। ये कितने चरण में आयोजित की जाएगी? आपको बताना है फ्रेंड्स कि भारत सरकार ने जो 2027 में, आप सभी को पता होगा कि जनगणना होने वाले हो, जो कि जनगणना जो एक तरह से डिजिटली रूप से भी होगा, और ये इसमें जातिगत जनगणना भी शामिल होगी। तो आपको बताना है कि ये कितने चरणों में आयोजित की जाएगी। तो ये जो है 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। कुछ 2026 में की जाएंगी जो केंद्र शासित प्रदेश है, और 2027 में जो है वो अन्य राज्यों में भी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2025-26 के लिए कितने प्रतिशत जीडीपी जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2025 के लिए कितने प्रतिशत जीडीपी की वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो आपके ऑप्शन है 6.1%, 6.4%, 6.5% या फिर 6.8%। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6.5%। इस क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले मानव युक्त गहरे समुद्र मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मानव के पहले मानव युक्त गहरे समुद्र मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
ये आपके 4 ऑप्शन, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो कथन है वो सही है। पहला जो है, भारत जो 2026 तक अपना पहला मानव गहरे समुद्र अन्वेषण मिशन समुद्रयान लॉन्च करेगा, या फिर इस मिशन का उद्देश्य जो है स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी मत्स्य 6000 का प्रयोग करके 8000 मीटर की गहराई पर समुद्री संसाधनों का पता लगाना है। समुद्रयान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेतृत्व में डीप ओशन मिशन DOM का प्रमुख घटक है। तो आपको बताना है कि इनसे कौन सा कथन जो है वो सत्य है। ये है कथन 1 और 2, बी में है कथन 2 और 3, सी ऑप्शन में है कथन 1 एंड 3, कथन जो डी में है 1 2 3। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन है वो जो सही है। ये क्वेश्चन नंबर 7 होगा और इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा सी। सी जो है आपका राइट आंसर, कथन 1 और कथन सी जो है वो सही है। कथन 1 और कथन सी जो है वो सही है। देखते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपके ऑप्शन है, यह रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुलिस जनसंख्या अनुपात अभी भी प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 155 पुलिसकर्मियों का है। तीसरा ऑप्शन जो देखते हैं, केवल 8% महिला वरिष्ठ पदों पर है। ऑप्शन, न्यायपालिका में प्रति 10 लाख आबादी पर केवल 15 न्यायाधीश है, और जबकि वंचित संख्या जो 50 है। आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन जो असत्य है। इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा डी, मतलब सभी कथन जो है वो सही है और इनमें से कोई कथन जो है गलत नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन जो है, असम और मेघालय सरकारों ने ब्रह्मपुत्र की किस सहायक नदी पर संयुक्त रूप से 55 मेगावाट का जल विद्युत सिंचाई परियोजना शुरू करने की सहमति जताई। असम और मेघालय सरकारों ने ब्रह्मपुत्र की किस सहायक नदी पर संयुक्त रूप से 55 मेगावाट की जल विद्युत सिंचाई परियोजना शुरू करने की सहमति जताई है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कुल्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज, आप सभी को देखा होगा, जून में न्यूज में भी था, उद्घाटन किया। यह ब्रिज किस नदी पर स्थित है? आपको बताना है ब्यास, फिर रावी या चिनाब या फिर सतलज। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा चिनाब। चिनाब ये जो चिनाब नदी पे जो आर्क ब्रिज बना है, देखेंगे न्यूज में भी था कि ये जो ऐसे है पहाड़ियों पे तरह से ये चिनाब ब्रिज बना है। और ये कहाँ से बोलता है? USBRL, इस लिंक को जोड़ता है उधमपुर श्रीनगर बरमूला रेल लिंक। इस तरह से याद रखिएगा, श्रीनगर उधमपुर श्रीनगर बरमूला रेल लिंक को ये परियोजना को जोड़ता है। क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 का जो थीम है वो स्वास्थ्य शुरुआत, आशाजनक भविष्य, मातृ और नवजात शिशु स्वास्थ्य पर केंद्रित है, जिसके उद्देश्य वैश्विक नीति कार्रवाई को गति देना है। दूसरा देखते हैं, यह दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के स्थापना के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जो 1948 में स्थापित हुआ था। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें से सही है। इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा सी, दोनों जो कथन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 देखते हैं। इस व्यक्ति ने गुजरात के मुढेरा में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इस व्यक्ति ने गुजरात के मोढेरा में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। आपको बताना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो
संदीप आर्य हो जाएगा, संदीप आर्य जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस बैंक ने भारत के शहरी बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए $1 अरब तक निवेश करने की घोषणा की है? किस बैंक ने भारत के शहरी बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए $1 अरब तक निवेश करने की घोषणा की है? इसका जो राइट आंसर जो है वो हो जाएगा एशियाई विकास बैंक। इस क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य को दो आद्रभूतियों खीचर और मेनार को आधिकारिक तौर पर रामसर स्थल घोषित किया है? तो आप सभी को पता है कि ये राजस्थान में है, तो अभी फिलहाल में ही ये घोषित किया गया है। कौन कौन सी दो आद्रभूतियाँ हैं? ये खीचन और मेनार। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, भारत का कौन सा शहर है सबसे अधिक तेंदुए की संख्या वाला? महासागर और सागर महानगर तथा भारत की तेंदुआ राजधानी बन गई। भारत का कौन सा शहर है सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या वाला महानगर तथा भारत की तेंदुआ की राजधानी बन गई? आपको बताना है। तो ये जो 15 का जो राइट आंसर वो हो जाएगा बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इतिहास में पहली बार दुनिया की पहली एकीकृत पंछी सूची आधिकारिक रूप से जारी की गई है? इतिहास में पहली बार दुनिया की पहली एकीकृत पक्षी सूची आधिकारिक रूप से जारी की गई है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एवी लिस्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2011-12 में गरीबी दर 27.1% से घटकर कितनी हो गई है? ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन से देखिएगा कि जो विश्व बैंक जो है, विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो है वर्ष 2011-12 में गरीबी दर जो है 27.1% से घटकर कितनी हो गई है? इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा सी, 5.3%। भारतीय रिजर्व बैंक डेट मीन्स SBI, नहीं SBI नहीं, RBI रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक से NBF लाइसेंस प्राप्त करने वाली कौन सी कंपनी जो है पहली भारतीय ई-कॉमर्स कंपनी बन गई है? भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही बोलते हैं फ्रेंड्स, RBI को बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से NBFC लाइसेंस प्राप्त करने वाला कौन सी कंपनी पहली भारतीय ई-कॉमर्स कंपनी बन गई है? इसका जो राइट आंसर जो है वो हो जाएगा डी, फ्लिपकार्ट। किस राज्य सरकार ने पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की गई है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और फ्रेंड्स और इस क्वेश्चन में जो भी आपको इम्पोर्टेंट ये लगे तो आप नोट डाउन में करते जाइएगा। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के उद्देश्य से किस ऑपरेशन की शुरुआत की? तो आपके ऑप्शन है ऑपरेशन दोस्त, ऑप्शन मैत्री, ऑप्शन ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन गंगा। इसका जो है ये जो है बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, ये फैक्चुअल डाटा है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ईरान में जो फंसे तो भारतीयों को लाने के लिए सिंधु ऑपरेशन सिंधु चलाया गया। इस क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने प्रसिद्ध भारतीय मादक पेय फेनी को भौगोलिक सांकेतिक जीआई टैग दिया गया? ये जो है ये गोवा का है। गोवा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधे क्वेश्चन 22 देखते हैं, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ADC नियुक्ति होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी कौन बनी है? भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ADC नियुक्ति होने वाली भारतीय पहली महिला नौसेना अधिकारी का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 22 का डी हो जाएगा, लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति की शुरुआत की है? किस
इस राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए दो क्रांति की शुरुआत की है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा। बताना है इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। देखते हैं 9/24। देखते हैं चलिए, और बड़ा कर दे तो यहाँ पे कुछ प्रश्न जो है कट जा रहे हैं, फिर भी हो जाएगा। चलिए देखते हैं। गुजरात के गिफ्ट सिटी में किस यूनिवर्सिटी बेल बेलफास्ट ने किस अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन से नियुक्त किया गया है। गुजरात की गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलास्ट के नया अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन किसे नियुक्त किया गया है। इसका जो राइट एम सतीश कुमार को। सतीश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए प्रति माह करने की घोषणा की गई है। अब सभी को पता ही है, अब 1100 रुपये मिलेंगे। क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट देखते हैं। किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय को ओबीसी का दर्जा देने तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 50% आरक्षण करने की घोषणा की है। किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय को ओबीसी का दर्जा देने तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 50% आरक्षण की घोषणा की है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा। इस क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश जो है 2024 में जापान पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है। इसका जो राइट आंसर जो है वो हो जाएगा बी, जर्मनी। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है सही है। 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है भारतीय लेखिका, अधिवक्ता एवं महिला कार्यकर्ता बानू मुश्ताक को अपनी कहानी हार्ट लैम्प संग्रह को दिया गया है। हार्ट लैम्प इस सम्मान से सम्मानित होने वाली पहला तमिल कहानी संग्रह का है। देखते हैं, बताया जाएगा। ये 15 लघु कहानियों का संग्रह है जिसमें दक्षिण भारत के तीर्थ समुदायों का महिलाओं को, लड़कियों के दैनिक जीवन को दर्शाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाए इसका आपको बताना है। सत्य कथन को चयन करें। 2025 का अंतर्राष्ट्रीय जो बुकर पुरस्कार है वो लेखिका और अधिवक्ता जो है बानू मुश्ताक हार्ट लैम्प के लिए दिया। ये जो एक तमिल किया गया है, वो तमिल कहानी नहीं है, ये कन्नड़ करके कन्नड़ की है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाता है। राइट आंसर। नेक्स्ट बताना है। यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी का गैस्ट्रोनॉमी में नामांकित किया है। यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी का गैस्ट्रोनॉमी में नामांकित किया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लखनऊ। नेक्स्ट देखते हैं। कौन सी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। कौन सी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा एनवीडिया। ये जो है सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। नेक्स्ट देखते हैं।
इजराइल इजराइल ने अपने सैन्य अभियान के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया गया? यहाँ पे फ्रेंड्स याद रखना है, इजराइल ने सैन्य अभियान के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर, यानी कि इजराइल ने स्टार्ट किया ईरान पर न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए किस ऑपरेशन को? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ऑपरेशन राइजिंग लाइन। आपको याद रखना है, जैसे इजराइल, यहाँ पे इजराइल है तो यहाँ पे भी राइजिंग है, ये चीज़ें दोनों शब्द मिलते जुलते हैं, तो आपको याद रखना है कि इजराइल ने ईरान पर, तो जहाँ से होगा उसमें ऑपरेशन राइजिंग, यहाँ पे तो वो ईरान कीजिएगा, और लास्ट में ईरान पर किया तो लाइन। ये चीज़ें याद करने का एक थोड़ा सा ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटेन की जासूसी एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ब्रिटेन की जासूसी एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पलेज मेट्रोवेली। पलेज मेट्रोवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2025 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। ये तो 2026 का है, 2025 के लिए कौन कौन सा वर्ष के लिए? तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए है, और साइंस और प्रौद्योगिकी के लिए है, के लिए भी 2025 है, इस चीज़ के लिए ये साल घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आज कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका जो राइट आंसर होगा 99, जो पहली बार है एसडीजी में भारत का पहली बार जो है 99 रैंक प्राप्त हुआ है। तो जो पहला है, पहला दूसरा तीसरा देख लेते हैं। आई थिंक फिनलैंड, डेनमार्क और स्वीडन है, इस तरीके से है। इस क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 के स्थान में किसे प्राप्त हुआ है? वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में शीर्ष स्थान पर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत। और किस देश के बीच उलान बटोर में नोमैडिक एलिफेंट 2025 के 17वें संस्करण का आयोजन किया गया है? भारत और किस देश के बीच जो है उलान बटोर में नोमैडिक एलिफेंट 2025 के 17वें संस्करण का आयोजन किया गया है? ये जो है, इसका जो राइट आंसर है वो है मंगोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। अमेरिका ने किस ऑपरेशन द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया है? अमेरिका ने किस ऑपरेशन के दौरान ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा मिडनाइट हैमर। 38 का जो आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पे याद रखिएगा कि अमेरिका ने ईरान पे किया है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। इस क्वेश्चन देखते हैं। आईपीएल मैचों में 300 छक्के लगाने वाला पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रोहित शर्मा। इस क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय खिलाड़ी को क्रिकेट में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? इसका जो राइट आंसर है महेंद्र सिंह धोनी। किस भारतीय महिला निशानेबाज ने म्यूनिख में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रुचि रुचि सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ने टेस्ट मैच को दोनों पारियों में शतक लगाया है? किस भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ने टेस्ट मैचों में दोनों पारियों में शतक लगाया है? इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा इसका सी, ऋषभ पंत ने। देखते हैं। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? जिसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। कर ऑस्ट्रेलिया को हराकर ऑस्ट्रेलिया को हराकर दक्षिण अफ्रीका ने आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता।
निम्नलिखित में से कौन से स्टार्टअप जो महारथी चैलेंज का विषय है, जो नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का मुख्य आकर्षण है? आपके ऑप्शन है ट्रेवल टेक, एग्रोटेक या बायो टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर, एआई डीप टेक और साइबर सुरक्षा। बताना है, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी 2 3 4। ऑप्शन एग्रीटेक है, बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ टेक और एआई डीप टेक और साइबर सुरक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। फ्रेंच ओपन, ये जो फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 45 का, एक कार्लोस अल्कोराज। क्वेश्चन, आईपीएल 2025 में खिताब किसने जीता है? तो आप सभी को पता है, रॉयल चैलेंज बेंगलुरु ने जीता है। इस क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इस भी आपको पता होगा फ्रेंड, गोपाल सुचाता चुंगारी ने जीता है। किस भारतीय अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियम अवार्ड से आपको तो पता ही होगा कि 48 का जो हो जाएगा सी हो जाएगा, सोनू सूद को, क्योंकि उन्होंने कोरोना के टाइम में बहुत से लोगों को मदद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने जल संकट की समस्या से निपटने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत की? किस राज्य ने जल संकट की समस्या से निपटने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी राजस्थान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा राजीव मेमानी को। तो फ्रेंड्स, ये सेट 1 जो है यहीं पे कंप्लीट होता है। वीडियो का आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं जो आपका ये 71st बीपीएससी और बिहार एसआई और बिहार पुलिस और बीपीएससी टीचर के लिए भी बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको डेली इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ताकि जो बनने वाले 50 क्वेश्चन से कंप्लीट हो जाए। ये प्रैक्टिस से आपको पता चल जाएगा कि तैयारी जो है करंट अफेयर से कितनी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे सेट टू कराया जाएगा, और इसी तरह मैं सेट 18 तक करा दूंगा, ताकि आगामी एग्जाम के लिए ये जो करंट अफेयर्स की जो सिलेबस में है करंट अफेयर्स का, वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।